मेरे हाथों से छूट गया मेरा संजीव। वो हाथों से छूटता जा रहा था हर दिन प्रतिपल, और अंत में हम थका सा महसूस करने लगे और वो चला गया। सिर्फ 45 सेकंड में, जस्ट इन 45 सेकंड, पूरी जिंदगी बदल गई। अभी 30 दिन पुरानी बात है। उसे हमने गले की खराश के लिए दवाई दी और ठीक नहीं हुआ तो कुछ अजीब सा लगा। एमआरआई कराई, ओहो बस, और जीवन यहां तक पहुंच गया कि आज कुछ बचा नहीं। मुझे याद है वो अंतिम दिन जब इंदौर से उसे बंबई भेज रहे थे और वो इनोवा में बैठा हुआ सर्वज्ञ के गले लग के सर्वज्ञ से पूछ रहा था, मुझे क्या हो गया है, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं लौट आऊंगा ना पंच कल्याणक में, सब ठीक तो है। वो शब्द आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। मुझे वो अंतिम काउंसलिंग भी याद है जब संस्कृति मुझसे कह रही थी कि भैया इनको देखो, ये चुप चुप हो गए, क्या हो गया है। और मैं उससे बात कर रहा हूँ कि संजीव क्या हो गया, चुप चुप क्यों हो, क्यों प्रवचन बंद कर दिए। वो कह रहा है कि भैया पता नहीं, सब ठीक है, आपको तो प्रवचन चालू कर दूं। मैंने कहा चालू कर दो, लेकिन फिर बंद हो गया तो तब मुझे लगा ये वो संजीव नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो गया ये, हम कहां से कहां पहुंच गए और हमने अपने हाथों से फिसलते हुए अपने कोहिनूर हीरे को देख लिया। संजीव तो अपना काम कर गया, लेकिन हम पर लानत है अगर हम उसकी इस कुर्बानी से कुछ सीख नहीं पाए तो। वो मेरा भाई तो बिल्कुल नहीं चूका, पर क्या मैं चूक रहा हूं, क्या मैं मनुष्य में हार रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं जब संजीव से कहता था कि संजीव अब अपने 4 भव रह गए हैं मोक्ष में जाने के, तो वो मुस्कुराते हुए कहता था कि हाँ भैया बस 4 भव ही रह गए। जब मैं उससे कहता था कि देखो मेरी उम्र अगर 75 साल है तो मेरे पास अब 18 साल बचे हैं और तुम्हारे पास अभी 29 साल, और वो मुस्कुरा देता। पर संजीव तुमने क्या किया, तुम तो ये बाजी जीत गए। तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ रही थी सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने की, और तुम पहुंच गए हमें यहां छोड़ के। मुझे याद है वो तुम्हारी मुस्कुराहट जब तुम ओंठ चौड़ा करके हंस देते थे कि भैया अपन अगर नहीं जाएंगे मोक्ष तो कौन जाएगा। लेकिन इतने जल्दी संजीव, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। लेकिन तुम जीत गए और मैं हार गया। संजीव तुम मेरे लिए नीलांगना बन गए हो। अब मुझे किन और जानवरों की पुकार सुनने का इंतजार है, अब कौन से और सब बाल सफेद होने का इंतजार है, और कौन सी अब बिजली कड़कने का इंतजार है। तुमने सब सिखा दिया, और अगर हम नहीं सीख पाए तो फिर हमारा मनुष्य भव बेकार है। हम चेत जाएं, कुछ निर्णय ले लें और तत्व प्रचार के नाम पर होने वाली इस होड़ से बच जाएं, इस भीड़ से बच जाएं, तो निश्चित तौर पे हमारी श्रद्धांजलि तुम्हारे लिए होगी और मेरा अपना आत्मकल्याण। तुम सिखा गए, बहुत कुछ सिखा गए, और हमें सीखना होगा। बड़े दादा जैसा बनना होगा जो सबके साथ दिखते भी रहे और अपने आप को सबसे अलग रखते रहे, सब परिस्थितियों से अलग रखते रहे, बस वे अपनी मस्ती में रहे। बहुत ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है संजीव तुम्हारे लिए, लेकिन तुम चले गए और हमें बहुत कुछ सिखा।